अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, बहनों, आज मैं आपके सामने ये बयान करूँगा कि अल्लाह कहाँ है, खुदा कहाँ है, गॉड कहाँ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहाँ है। तो मेरे भाइयों, सही हदीस सुने। कुरान में तो 8 मकामात पे है कि अल्लाह अर्श पे है। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस बयान करने लगा हूँ कि हज़रत माविया बिन हकम सलमी रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि मेरी एक लौंडी थी जो ओहद और जवानिया की तरफ बकरियां चराया करती थी। एक दिन मैं जो वहां आ निकला तो देखा कि भेड़िया एक बकरी को ले गया है। आखिर मैं भी आदमी हूँ, मुझको भी गुस्सा आ जाता है जैसे उनको गुस्सा आता है। मैंने उसको एक तमाचा मारा। फिर मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा ये फेल जो है बहुत बुरा और बड़ा करार दिया। मैंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं इस लौंडी को आज़ाद ना कर दूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको मेरे पास लेकर आ। मैं आपके पास लेकर गया। आपने इससे पूछा, अल्लाह कहाँ है? ऐन अल्लाह? उसने कहा, आसमान पर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं कौन हूँ, मन आना? उसने कहा, आप अल्लाह के रसूल हैं। तब आपने फरमाया, तू इसको आज़ाद कर दे, ये मुमना है। सही मुस्लिम जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा 110 है और किताबुल मसाजिद के अंदर ये हदीस मौजूद है और बिल्कुल सही हदीस है। इस हदीस के मतलब और इमाम इब्न ख़ुज़ैमा रहमतुल्लाह इस अक़ीदे के मतलब फरमाते हैं। किताब है इमाम हाकिम की मारिफत उलूमुल हदीस, सफ़ा नंबर 84, हदीस नंबर 187 है और सनदहु सही सन से ये कौल है। इमाम इब्न ख़ुज़ैमा रहमतुल्लाह का कौल नकल करते हैं। इमाम इब्न ख़ुज़ैमा रहमतुल्लाह ने फरमाया, जो शख्स इसका इकरार ना करे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अल्लाह ताला 7 आसमानों से ऊपर अपने अर्श पर मुस्तवी है, तो वो अपने रब का काफिर है। इसे तौबा कराई जाए, वरना इसकी गर्दन मार दी जाए और गंदगी के किसी ढेर पर फेंक दिया जाए। तो मेरे भाइयों, इमाम इब्न ख़ुज़ैमा रहमतुल्लाह ने बयान किया है कि जो बंदा कहता है अल्लाह हर जगह मौजूद है ज़ात के लिहाज से, वो काफिर है। अल्लाह तो ज़ात के लिहाज से, वजूद के लिहाज से 7 आसमानों के ऊपर है। इसी तरह अमीरुल मुहद्दिसीन इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह का कौल नकल करते हैं। वो कौल है कि अल्लाह 7 आसमानों से ऊपर अर्श पर मुस्तवी है। वो अपनी मखलूक से अलग है, ज़ात के लिहाज से, वजूद के लिहाज से अपनी मखलूक से अलग है। वो कहते हैं कि हम जहमिया की तरह ये नहीं कहते कि वो अल्लाह जो है ज़मीन पर है। लिखते हैं इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह, और इसका ये अब्दुल्ला बिन मुबारक जो कौल नकल किया है इमाम सबूनी रहमतुल्लाह ने अकीदतुल सलफ़ अस्हाबुल हदीस सफ़ा नंबर 186 में और सही सनद से, और इमाम दारमी ने रद्द अला जहमिया के सफ़ा 162 के अंदर सही सनद से, और दूसरा इमाम बहकी रहमतुल्लाह ने अल अस्माउ व सिफ़ात के सफ़ा 427 पर, और इमाम अब्दुल्ला बिन अहमद बिन हम्बल ने अपनी किताब किताबुल सुन्नत के अंदर सफ़ा 216 में इन चारों इमामों ने इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह का ये कौल नकल किया है कि अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमुल्लाह ने फरमाया कि हम अपने रब को पहचानते हैं, वो 7 आसमानों से ऊपर अर्श पर मुस्तवी है, वो अपनी मखलूक से अलग है, और हम जहमिया की तरह ये नहीं कहते कि वो जहाँ ज़मीन पर है। तो मेरे भाइयों, अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह फरमाते हैं वो ज़ात के लिहाज से अल्लाह 7वें आसमान से ऊपर है, और वो इल्म और देखने के लिहाज से, सुनने के लिहाज से, इल्म के लिहाज से हर जगह उनकी ताकत है, लेकिन वजूद और ज़ात के लिहाज से अर्श पर मौजूद हैं। तो मेरे भाइयों, जो कहे वजूद और ज़ात के लिहाज से भी हर जगह मौजूद है तो उसको काफिर कहा गया। इमाम इब्न ख़ुज़ैमा रहमतुल्लाह फरमाते वो काफिर है, उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन ना किया जाए। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हमें किताब व सुन्नत को समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।